Dear students, today we are going to solve exercises of chapter number 11. This is the last chapter of moral values book. The name of book is Life Skills. So let's start the question answer firstly. What did the daughter hear when she fell? Question number 1 is this. Answer: she heard the repeating voice ah. Question second. What did the daughter ask her father? She asked her father, what is going on? Question third. What was her father's explanation? Her father's explanation was, people call this echo, but really this is life. It gives you back everything you say or do. Question number 4. What is the moral of this lesson? Answer: the moral of this lesson is, do whatever you like from others. अर्थात जैसा व्यवहार आप दूसरे से चाहते हो वैसा दूसरे के साथ भी करो. क्वेश्चन नंबर बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फॉल्स सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉटर हर्ड अ डिफरेंट वॉइस. लड़की ने अलग तरह की आवाज को सुना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. वी हैव टू राइट हियर एफ या फॉल्स. सेंटेंस नंबर सेकेंड इज हर फादर गॉट स्कैर्ड ऑफ द इको. क्या बच्ची के पिताजी आवाज सुनकर डर गए? ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा. थर्ड नंबर सेंटेंस इको इज व्हाट वी से और डू. इको वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं या करते हैं, वही चीज की हुई वापस आना इको कहलाता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर नंबर सेंटेंस आवर लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शंस. हमारा जीवन ही हमारे कार्यों का परिणाम होता है, छाया होती है. दिस सेंटेंस इज ट्रू. फाइव नंबर सेंटेंस लाइफ विल नेवर गिव यू बैक व्हाट यू हैव गिवन टू इट. जीवन आपको कभी दोबारा वो चीज़ वापस नहीं करता है जो आप किए हुए होते हो, तो ये फॉल्स सेंटेंस है. चैट ऑन फैक्ट. एज वाटर रिफ्लेक्ट्स द फेस सो वंस लाइफ रिफ्लेक्ट्स द हार्ट. अगर हम बात करें कि हमारा चेहरा पानी में हमारी छाया पड़ती है, तो उसी तरह से हमारे दिल में क्या होता है, उसकी छाया हमारे लाइफ में पड़ती है, ज़िंदगी में पड़ती है. Activity to be good. Thoughts can be either positive or negative. Mention whether the thoughts are positive or negative. हमारे विचार कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, सकारात्मक भी, या फिर नेगेटिव नकारात्मक भी. दोनों तरह के किसी तरह के विचार हो सकते हैं. मेंशन वेदर द थॉट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव. नीचे दिए हुए कुछ सेंटेंस, कुछ बातें हैं जिनको हमें देख के बताना है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं. फर्स्ट नंबर इज आई हैव 5 चॉकलेट्स. आई विल गिव देम ऑल टू माई सिस्टर. मेरे पास 5 चॉकलेट हैं, मैं सारी की सारी अपनी सिस्टर को दे दूंगा. तो दिस इज पॉजिटिव. हमें यहाँ पर पॉजिटिव राइट करना है इसके नीचे. नंबर 2 आई विल स्टील माई फ्रेंड्स जैकेट बिकॉज आई लाइक इट. मैं अपने दोस्त की जैकेट चुरा लूँगा क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है. दिस इज नेगेटिव, क्योंकि चोरी करना गलत बात है. थर्ड नंबर आई एम जेलस ऑफ माई सिस्टर्स न्यू ड्रेस. मुझे अपनी सिस्टर की नई ड्रेस से जलन होती है, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट आई शुड नॉट हैव बीन सो रूड टू माई सिस्टर येस्टरडे. मुझे इतना ज़्यादा अपनी सिस्टर से कल बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी. तो ये पॉजिटिव बात है. अब उसके मन में अच्छी बात आ रही है कि गलती हो गई. दो आई फील हैप्पी फॉर माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास. हालांकि मैं फेल हो गई, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त पास हो गई. मुझे इसी बात की खुशी है और वो कक्षा में प्रथम आई, इस बात की खुशी है. तो ये पॉजिटिव है. 6 नंबर आई लाइक द स्टोरी इन द बुक. मुझे कहानियाँ पढ़नी पसंद हैं. आई विल टीयर द पेजेस एंड कीप
इट फॉर माई सेल्फ, मैं इसमें से पेज फाड़ लूँगी और अपने पास रख लूँगी। ये गलत बात है, पेज नहीं फाड़ने चाहिए किसी के, और जो है इसलिए इसको निगेटिव कैटेगरी में रखेंगे। व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन, डिस्कस एंड राइट। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई हैं, इनमें आप क्या करोगे। जैसे कि योर फ्रेंड चीट्स यू बाई स्टीलिंग योर नोटबुक एंड यू नो अबाउट इट। क्या होता है कि आपका दोस्त आपकी कॉपी से चीटिंग कर लेता है, आपकी नोटबुक से चीटिंग कर लेता है, आपको ये बात पता लग जाती, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे करके राइट कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टाइम आई शैल टेल हिम पोलाइटली दैट द चीटिंग हैबिट इज बैड हैबिट। द टीचर स्कोल्ड्स यू इवन इफ यू वर नॉट चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। टीचर आपको डांट देती हैं, एग्जाम चल रहे होते हैं उसमें आपको टीचर डांट लगा देती हैं, हालांकि सही बात यह है कि आप चीटिंग कर नहीं रही थी, फिर भी आपकी डांट पड़ जाती है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट टाइम आई विल लिसन साइलेंटली। उस समय तो मैं साइलेंट होकर सुनूंगी टीचर की बात को। व्हाट आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हर अबाउट रियलिटी, मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगी कुछ दिन के बाद। थिंक एंड टेल, talk about the times when your unpleasant thoughts has given back the same outcome of the thought. Think and tell about situation like. आप बात करनी है आपको ऐसे अनप्लीजेंट कभी विचार रहा हो जो अच्छा विचार नहीं था आपके मन में, और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं रहा, उसी थॉट के अनुसार, उस विचार के अनुसार आपका परिणाम आया, तो उस पर सोचो और उसके बारे में बात करो, बताओ लोगों को। उसी से मिलती जुलती कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि रहा, हैव यू एवर हर्ट एनीबडी विद योर वर्ड्स और एक्शन। कभी आपके द्वारा किसी को चोट पहुंचाई गई हो, आपके शब्दों के द्वारा उसको चोट हो सकती है, आपके कार्यों के द्वारा उसको क्षति या चोट पहुंचाई गई है, मन दुखाया गया है। और दूसरे नंबर पे है कि जब आपसे कोई कार्य गलत हो जाता है या आपके शब्द गलत होते हैं, वो उसके बाद वो तो हो गए होते हैं, आपने किसी को कुछ बोल दिया, शब्द बोल दिया, आपने कुछ कर दिया, फिर आप क्या करते हैं, इसके बारे में भी बताओ, इसके बारे में भी बात करो। लाइफ स्किल, इस एक्टिविटीज़ में आपको अपने 5 क्लासमेट्स को चुनना है जिनका नेचर अलग अलग है, जिनका स्वभाव अलग अलग तरीके का है। इसके बाद अगले 5 दिन एक एक करके आपको उनके कॉम्प्लीमेंट, उनकी प्रशंसा के बारे में बताना है। ट्रैक योर बिहेवियर बाय राइटिंग योर कॉम्प्लीमेंट्स, तो हर दिन हर व्यक्ति को बताना है अपना, तो आपको भी उसी तरह से एक पेज पर लिख लेना है अपने कॉम्प्लीमेंट्स, क्या क्या आप लिख सकते हो। एंड द रिएक्शन ऑफ द पर्सन यू कॉम्प्लीमेंटेड, उस व्यक्ति के बारे में जिसकी आप तारीफ़ करना चाह रहे हो, जिसकी आप प्रशंसा करने जा रहे हो, उसको एक कागज़ पर लिख लो और अगले दिन आपको भी बताना है। उसके बाद देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा है उसके बारे में लोगों को क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपके क्लास के बच्चों को वो कैसा लगा। इन ए नोटबुक, ये नोटबुक में आपको राइट करना है, डिस्कस द रिजल्ट इन योर क्लास, और उसके बाद जो आपने ये एक्टिविटी की है उसका रिजल्ट क्लास के सामने डिस्कस करो। अगेन ऑफ द डे, अ थॉट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड। एक विचार क्या होता है, एक विचार मन का भाव होता है, मन की भावना होती है। तो इसीलिए द क्वालिटी ऑफ योर एक्शंस, जो आपके कार्य होते हैं उनकी गुणवत्ता, एंड वर्ड्स, और शब्दों की गुणवत्ता इसी चीज़ पर निर्भर करती है, ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, कि आपके विचार कैसे हैं। यानी कि आपके विचारों के अनुसार ही आपके कार्य और आपके शब्द रहते हैं।